चलिए, हेलो दोस्तों, आ जाइएगा, सभी लोग जुड़ जाइएगा हमारे .in_PK_Kumar01 चैनल में। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का, यानी दूसरा क्लास। क्या हम क्लास पढ़ेंगे? क्लास 2 पढ़ेंगे। चलिए देखिएगा, हम लोग हिस्ट्री का आज पढ़ेंगे क्लास 2। हिस्ट्री का पढ़ेंगे क्लास दूसरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सभी लोग जुड़ जाइएगा, आ जाइए, देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्लास 2 में आज हम लोग जानेंगे आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? आदि ऐतिहासिक काल। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम लोग 2 में जानेंगे, नंबर 2 में आदि ऐतिहासिक काल, ठीक है। चलिए आप लोग लिखे चलिएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा। आदि ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि इस काल में जो मानव द्वारा लिखी गई थी सभ्यता थी और लिपि थी, क्या थी? पढ़ी लिखी नहीं थी, ठीक है। यानी इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता था, किंतु लिखित साक्ष्य मिले थे, यानी लिखा हुआ इसमें साक्ष्य मिला था, ठीक है। और इस काल के जानकारी के स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य हैं। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। जो इस काल में रखा जाता है, सबसे पहले जो रखा जाता है, यानी सिंधु सभ्यता को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? सिंधु सभ्यता। चलिए आप लोग लिखिएगा सिंधु सभ्यता, और हम लोग आज जान लेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में पूरा डिटेल से, यानी बढ़िया से हम लोग जानेंगे, ठीक है। चलिए देखिए। तो कहता है सिंधु सभ्यता के बारे में कि यह जो है, क्या है? यह किसी एक नदी के तट पर मिली है, ठीक है। यह जो सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, यह सभ्यता क्या है? सिंधु नदी के तट पर मिली है, ठीक है। कौन सा नदी के तट पर? इस सिंधु सभ्यता कहने का मतलब सिंधु नदी से ही क्या है? रिलेटिव है, ठीक है। तो यह कि कौन सा नदी के तट पर मिला है? तो सिंधु नदी, ठीक है। इसी के तट पर यह क्या हुआ है? मिला है। कौन सा सभ्यता मिला है? तो आपका यानी सिंधु सभ्यता मिला है। कौन सी नदी पर मिली है? तो सिंधु नदी के तट पर मिली है, ठीक है। इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। और आप लोग ध्यान में रखिएगा, इस बात को बहुत जान लीजिएगा कि जो इसकी जानकारी के लिए जो प्राप्त हुई थी, जो पहली जो खुदाई हुआ था, हड़प्पा से हुई थी। कहाँ से हुई थी? हड़प्पा से। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई कहाँ से हुई थी? इनकी जो खुदाई हुई थी हड़प्पा से हुआ था। कहाँ से? हड़प्पा से। चलिए, जो पहली खुदाई हुई थी, पहली नहीं दिखाई दे रहा होगा, देखिए, पहली खुदाई कहाँ से हुई थी? हड़प्पा से हुई थी, ठीक है। तो आप लोग 2 बात तो जान गए हैं, यानी सिंधु सभ्यता जो है कि किस नदी पर मिली थी? तो सिंधु नदी पर मिली थी। और इसका जो पहली खुदाई किया गया था, कहाँ से किया गया था? तो इसका पहली जो खुदाई किया गया था हड़प्पा से किया गया था। कहाँ से किया गया था जी? तो यानी हड़प्पा से, ठीक है। चलिए आप लोग को बढ़िया लग रहा होगा, बढ़िया है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इसी तरह जानेंगे, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को आप हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी पहली खुदाई कहाँ से किया गया? हड़प्पा से किया गया, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। और जो इनकी जानकारी जो दिया था, हिंदू सभ्यता की जानकारी, वो बहुत बढ़िया वैज्ञानिक थे जिनका नाम बतलाया जाता है चार्ल्स मैसन। क्या नाम बतलाया जाता है इनका? जो दिए थे, कौन दिए थे? सबसे पहले जो जानकारी दिए थे चार्ल्स मैसन। इसकी जानकारी, पहली जानकारी, ठीक है, लिख दीजिएगा
इनकी जो सिंधु सभ्यता की जो जानकारी प्राप्त किए थे चार्ल मैनसन बाबू किए थे। कौन किए थे? चार्ल मैनसन चाचा ने, ठीक है। यही दिए थे। कब दिए थे? तो 1826 में दिए थे। आप लोग ख्याल रखिएगा इसको, डेट को, बहुत डेट पूछता है। कब दिए थे? तो 1826 ईस्वी में, यानी इन्होंने क्या किया था? दिया था, जानकारी प्राप्त करवाया था, ठीक है। तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता की जानकारी जो प्राप्त मिली कहाँ से दिया गया था? तो चार्ल्स मैनसन ने दिया था। कब दिया था? तो 1826 ईस्वी में। आपको तो शायद इतना क्लियर ही हो गया होगा कि सिंधु सभ्यता जो है कि सिंधु नदी पर क्या है, स्थित है, सिंधु नदी पर मिली है। इनकी जो है कि पहली खुदाई हड़प्पा में हुआ, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया। और इनका जो जानकारी हुआ कौन दिए? तो चार्ल्स मैनसन दिए। और कब दिए? तो 1826 में दिए। चलिए, इतना बात आप लोग क्या से करते हैं कि आ गया होगा, ठीक है। और इसमें बतलाया जाता है सिंधु सभ्यता में कि जो सिंधु सभ्यता है इनका जो सर्वेक्षण किया गया जेम्स कनिंघन ने किया। कौन किया? जेम्स कनिंघन ने 1853 में किया, ठीक है। ये जो सिंधु सभ्यता है इसका सर्वेक्षण किया गया। क्या किया गया? सर्वेक्षण लिख लीजिएगा, ये भी बहुत मोस्ट VVI है। सर्वेक्षण, ये जो सर्वेक्षण किए वह दूसरा वैज्ञानिक किए। कौन किए? जेम्स कनिंघन। लिख लेना इसको, जेम्स कनिंघन, ठीक है। कब किए? तो ये किए 1853 में, 1853। चलिए याद रखिएगा, यानी जो इनका सर्वेक्षण किया गया कब किया गया? 1853 में। किन के द्वारा किया गया? तो जेम्स कनिंघन के द्वारा, ठीक है। और जो सबसे पहले जानकारी प्राप्त करवाए थे सिंधु सभ्यता के बारे में चार्ल्स मैनसन जी ने करवाए थे। और इनका जो क्या सर्वेक्षण किए, सबसे मतलब कि सर्वेक्षण किया गया तो जेम्स कनिंघन के द्वारा किया गया, यानी 1853 ईस्वी में किया गया, ठीक है। चलिए, इतना तो आप लोग को याद हो गया। चलिए, और एक बात और क्या रखिएगा कि जो आपका सिंधु सभ्यता है यह कितना दूर, कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? तो इनका जो फैलाव है, सिंधु सभ्यता का जो फैलाव है 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये जो सिंधु सभ्यता है इनका जो फैलाव है 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता का जो फैलाव है यानी 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। यानी इतना में यह फैली हुई है, ठीक है। इतना तो आप लोग याद कर लिए होंगे, बढ़िया होगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग इसको क्या करते हैं, मिटाते हैं। चलिए, इतना बात तो याद हो गया होगा। चलिए और अगले देख लेते हैं हम लोग। चलिए कुछ मेन VVI पॉइंट देख लेते हैं, और जो आगे जो बचा हुआ है 2-4 पॉइंट है सिंधु सभ्यता के बारे में, ठीक है। सिंधु सभ्यता के बारे में बतलाता है कि एक लार्ज कर्जन वैज्ञानिक है। कौन है? लार्ज कर्जन ने 1904 ईस्वी में, यानी 1904 ईस्वी में पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, ठीक है। पुरातत्व विभाग की स्थापना कब किया गया था? तो 1904 में किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? तो लार्ज कर्जन के द्वारा किया गया था। आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। जिसके महानिर्देशक सर जॉन मार्शल थे। जिनका जो महानिर्देशक थे कौन थे? सर जॉन मार्शल। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और बतलाया जाता है कि सिंधु सभ्यता का जो नामकरण किया गया जॉन मार्शल ने किया, ठीक है। ये जो हमारा सिंधु सभ्यता है, इनका जो नामकरण किए कौन किए बाबू? आप लोग ख्याल रखिएगा इसको, जॉन मार्शल ने किए। कौन किए? जॉन मार्शल। कौन किए जी? जॉन मार्शल ने, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का जो नामकरण किए कौन किए? जॉन मार्शल ने किए, ठीक है।
चलिए जॉन मार्शल ने किए, ठीक है, आप इतना ख्याल रखिएगा, ठीक है ना। जो नामकरण किए सिंधु सभ्यता का जॉन मार्शल ने किए। चलिए तो आपको याद हो गया होगा। और जो सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किया गया, जो दयाराम साहनी ने की, जो इनका पहली खुदाई किया गया, इनका पहली खुदाई सिंधु सभ्यता का पहली खुदाई। ए अब कम करो ना बजवा रे, के मोल देख रहा है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता का जो पहली खुदाई किया गया, कौन किए? दयाराम साहनी ने किए। कौन किए? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है, साहनी। चलिए इतना आप क्या रखिएगा इसको, ठीक है, कि सिंधु सभ्यता का जो प्रथम खुदाई किए, यानी पहली खुदाई किए, कौन किए? दयाराम साहनी ने किए। चलिए ये तो आपको याद हो गया होगा। और आप एक बात ख्याल रखिएगा, क्या रखना है कि जो सिंधु सभ्यता का जो आकार है, त्रिभुज के आकार के है। कौन सा आकार के है? त्रिभुज के आकार के, ठीक है। देखिएगा इसका जो साइज है, इसका आकार है कैसा है भाई? त्रिभुजाकार है, याद रखना है, त्रिभुजाकार है। इसका आकार कैसा है? एकदम त्रिभुज के आकार के है। तो आपको 3 ऑब्जेक्टिव इससे कवर हो गए कि सिंधु सभ्यता का नामकरण कौन किए? जॉन मार्शल जी किए। पहली खुदाई कौन किए? दयाराम साहनी किए। इसका आकार कैसा है? तो त्रिभुजाकार है, ठीक है, इतना याद हो गया। चलिए एक बहुत मुख्य वीवीआई पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। यह जो बतलाया जाता है सिंधु सभ्यता, ये पूरा वर्ल्ड की पहली सभ्यता थी, ठीक है। नोट में कहीं लिख लेना है कि सिंधु सभ्यता जो है कि पूरा विश्व की क्या है? सबसे पहली सभ्यता थी। चलो ठीक है। और सिंधु सभ्यता का जो विकास हुआ 2500 ईसा पूर्व से इतना, यानी 1750 पूर्व तक हुआ, ठीक है। इसका जो विकास हुआ, इसका विकास याद रखिएगा, इसका जो विकास हुआ इसका कहाँ से कहाँ तक हुआ आप ख्याल रखिएगा, 2500 ईसा पूर्व। चलिए 2500 ईसा पूर्व से, ठीक है, 1750 पूर्व तक, याद रखना है, 1750 पूर्व तक। चलिए आप लोग ख्याल रहेगा, ठीक है। यानी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, यानी सिंधु सभ्यता का टाइम टेबल इसका जो है कि तक हुआ, ठीक है। इसका जो विकास हुआ, डेवलप हुआ, इतना से इतना तक हुआ, ठीक है। ये तो आपको ख्याल हो गया होगा, इतना बात आपको कोई दिक्कत वगैरह नहीं होना चाहिए। और आप ख्याल रखिएगा। चलिए क्या ख्याल रखना है कि इसकी जो पश्चिमी सीमा है पाकिस्तान के सूतकांडेर में थी, जो दासक नदी के तट पर थी, ठीक है, ये आप ख्याल रखिएगा। और करना है जो इसकी उत्तरी सीमा जो है कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसका उत्तरी सीमा है कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर है, हाँ, ठीक है। इसकी खुदाई जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया। कौन किया? जगपति जोशी ने 1982 ईस्वी में किया। चलिए भी आप ख्याल रखिएगा बात को, ठीक है। और इनकी पूर्वी जो सीमा है उत्तर प्रदेश के आलमगीर में थी। कहाँ थी? उत्तर प्रदेश के आलमगीर में। चलिए यानी आप इसको ऐसा समझ लीजिएगा, कैसे समझिएगा, देखिए आप लोग डायरेक्शन बनाते हैं, ठीक है, ऐसा डायरेक्शन बन गया, आप लोग जानते हैं उससे ऊपर और उससे उत्तर हो जाएगा, क्या होगा? उत्तर, ठीक है। तो उत्तर के नीचे क्या होता है? दक्षिण। ये आपका क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, फिर दक्षिण हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। चलिए इधर हो जाएगा पूरब, ठीक, इन्हें हो जाएगा पश्चिम। इतना तो आप लोग को पता होगा। तो ये आप ख्याल रख लीजिएगा कि उत्तर में हो जाएगा चिनाब नदी। उत्तर में क्या हो जाएगा? चिनाब नदी, चिनाब नदी, ठीक है, जो क्या है? मांडा है, जो मांडा है ना, हाँ। उत्तर में क्या हो जाएगा? चिनाब नदी हो जाएगा, जो मांडा में, चिनाब नदी के तट पर। कहाँ में? किस में? तो मांडा में, ठीक है। तो आपका उत्तर में हो गया। दक्षिण में याद रखिएगा
कि परवरा नदी है। कौन सा नदी है? यानी दैमाबाद। इसको याद रखना है, दैमाबाद परवरा नदी, परवरा नदी। ठीक है, ये आपका दक्षिण में हो गया। ठीक है, हाँ, सिंधु सभ्यता हो गया। उत्तर में क्या हो गया? चिनाब नदी हो गया। दक्षिण में हो गया परवरा नदी हो गया। और पूरा में याद रखना हिंडन नदी है जो आलमगीरपुर है। क्या है? आलमगीरपुर, ये भी याद रखना है, आलमगीरपुर। कौन सा नदी का नाम है? हिंडन नदी, हिंडन नदी। ठीक है, ये भी आप लोग, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। पश्चिम में है सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर। ठीक है, सूतकांगेडोर। ठीक है, और इसका जो नदी का नाम है दासक नदी है। कौन सा नदी है? दास नदी। ठीक है, तो आप इससे याद रखिएगा, इससे बहुत आसान होगा। ठीक है ना, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा और आसान भी रहेगा। एक बार फिर हम लोग जान लेते हैं। उत्तर में चिनाब नदी हो गया, दक्षिण में परवरा नदी हो गया, पूर्व में हिंडन नदी हो गया, पश्चिम में दासक नदी हो गया। ठीक है, याद हो गया होगा इतना। चलिए चलिए आगे हम लोग अब जानेंगे हड़प्पा के बारे में। जानेंगे किसके बारे में जानेंगे? ये तो हम लोग जान गए सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे। अब हम लोग जानेंगे हड़प्पा के बारे में। चलिए थोड़ा सा पॉज करते हैं वीडियो को। चलिए मेरे दोस्तों देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम लोग किसके बारे में जानने वाले हैं? हड़प्पा के बारे में। चलिए तो हम लोग अब किसके बारे में जानेंगे? हड़प्पा के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा का जो कब खोज किया गया था? तो दयाराम साहनी के द्वारा कब किया गया था? एक किया गया था 1921 में। कब किया गया था? ये आप याद रखिएगा, इसका टाइम 1921 में। ठीक है, ये तो सभी लोग को याद होगा बहुत पहले ही से ही। ठीक है, इसकी जो खुदाई किए थे कौन किए थे? दयाराम साहनी ने किए थे। ठीक है, यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोबरी जिला में स्थित है। यह कौन नदी पर है? इसका नदी का नाम क्या है? रावी नदी। कौन नदी है? रावी। ठीक है, चलिए इसको ख्याल रखिएगा, यह रावी नदी है। ठीक है, और यह कौन सा जिला में स्थित है? तो माउंट गोमरी। ठीक है, रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोबरी जिला में स्थित है। इसका जिला का जो नाम है, जो जिला का इसका नाम है, क्या नाम है भाई साहब? याद रखिएगा, जो पाकिस्तान में पड़ता है माउंट गोमरी। क्या पड़ता है? माउंट गोमरी। चलिए इसको भी ख्याल रखिएगा, ये आपको पूछ सकता है कि जो माउंट गोमरी है कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है। ये एक आपका क्या है? डिस्ट्रिक्ट है, यानी जिला है। ठीक, चलिए इतना आप लोग को पता हो गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे देख लेना है कि जो पिगट में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया। ठीक है, इसको क्या कहा गया? जुड़वा राजधानी कहा गया, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा गया। कहाँ कहा गया? पिगट में। कहाँ कहा गया? पिगट में। ठीक है, यानी पिगट में, पिगट में जुड़वा राजधानी किसको किसको बोला गया? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, यानी इसको जुड़वा राजधानी बोला गया, जुड़वा राजधानी। ठीक है, इतना आप लोग ख्याल रखिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए तो आगे हम लोग जानते हैं, आगे देखते हैं कि यहाँ से जो है कि बहुत सा चीज़ मिला था। यहाँ से जो मिलने वाले चीज़ थे, बहुत सा चीज़ मिला था। कुम्हार का चाक मिला था, यानी हम लोग भी कुम्हार हैं
यहाँ से क्या कुम्हार का चाक मिला था, ठीक है, और अन्नागार मिला था। देखिए कौची कौची मिले थे यहाँ से, आप लोग ख्याल रखिएगा इसको। पहला में क्या मिला था, कुम्हार का चाक, कुम्हार का चाक, ठीक है, यानी हड़प्पा से क्या मिला था, कुम्हार का चाक मिला था, अन्नागार मिला था, और क्या मिला था, अन्नागार, याद रखना है, अन्नागार। दूसरा हो गया अन्नागार, ठीक है। श्रमिक आवास मिला था यहाँ से, और याद रख लेना है श्रमिक आवास। ये मोस्ट VVI है, जो कुम्हार का जो चौक है ये बहुत पूछता है, ठीक है, ये आप लोग इसको ख्याल रखिएगा, ठीक। चलिए, तो तीसरा श्रमिक आवास हो गया। और मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, यहाँ से मूर्ति ही मिला था मातृ देवी की, ठीक है, और ख्याल रखना है मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, ठीक है। और यहाँ से क्या रखना है भाई जी, और मिला था लकड़ी की ओखली मिला था। क्या मिला था, लकड़ी की ओखली, लकड़ी, लकड़ी की ओखली मिली थी, ठीक है। और क्या मिला था, और क्या रखना है, लकड़ी का ताबूत मिला था, लकड़ी का ताबूत मिला था। और क्या मिला था, और मिला था हाथी का कपाल मिला था। क्या मिला था, हाथी का कपाल, हाथी का क्या मिला था, कपाल मिला था, ठीक है। चलिए, और भी चीज मिले थे यहाँ से, और क्या मिले थे याद रखिएगा, स्वास्तिक चिन्ह मिला था यहाँ से। चलिए, और क्या मिला था, और यहाँ से मिला था स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह मिला था, ठीक है। और क्या यहाँ से मिला था देखिएगा, और मिला था यहाँ से एक चीज और मिला था, बहुत बढ़िया चीज है, क्या है जी, RH37 कब्रिस्तान। हाँ, यहाँ से मिला था RH37 कब्रिस्तान, ठीक है। तो इतना मानी चीज वहां से देखने को मिले थे, ठीक है, इतना चीज वहां से मिले थे, है ना, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इसको में एक बात याद रखना है कि जो चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किए थे, ठीक है। जो चांदी का जो सबसे पहले प्रयोग किया था हड़प्पा के ही लोग ने किया था। किसका प्रयोग, चांदी का, ठीक है, जो चांदी का प्रयोग किया था हड़प्पा में ही किया गया था, ठीक है। चलिए, चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही किए थे, ठीक है। तो इतना तो आप लोग पता हो गया होगा। चलिए, एक बार देख लीजिए, फिर से मिला लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या मिला था। कुम्हार का चाक मिला था जी, अन्नागार मिला था जी, श्रमिक आवास मिला था जी, मातृ देवी की मूर्ति मिला था जी, लकड़ी की ओखली मिला था जी, लकड़ी का ताबूत मिला था जी, हाथिया के कपाल मिला था जी, स्वास्तिक चिन्ह मिला था जी, RH37 कब्रिस्तान मिला था जी। चलिए, तो इतना तो आप लोग का ख्याल हो गया होगा, कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगा। चलिए, तो आगे हम लोग चलते हैं। अब जानेंगे कि मोहनजोदड़ो के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में। कि जिंदगी की तलाश में हम निकल के आया न साथी, चलिए, तो हम लोग अब जानेंगे किसके बारे में, जानेंगे मोहनजोदड़ो के बारे में।
चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा मोहनजोदड़ो के बारे में क्या है इसे बतलाता है कि मोहनजोदड़ो का जो खोज किया गया था, कब किया गया था? 1921 में। ठीक है, कब किया गया था? 1921 में। और हड़प्पा का भी खोज 1921 में ही किया गया था। इसलिए इन दोनों को क्या कहा जाता था? जुड़वा शहर बोला जाता था। क्या बोला था? जुड़वा शहर। ठीक है, तो जो इनकी खुदाई था, जो इसका खुदाई किया गया था ना, यानी सन 1921 में राख लखास बनर्जी ने किया था। ये भी किया था 1921 में, लेकिन इसको दूसरा कोई व्यक्ति किया था जिसका नाम है राख लखास बनर्जी। इसका जो खुदाई किया था राख लखास लद्दाख लदास बनर्जी ने किया था। क्या किया था? खुदाई। चलिए इसको आप लोग क्या रखिएगा कि जो मोहनजोदड़ो का जो खुदाई हुआ था राख दलास बनर्जी के द्वारा किया गया था। कब किया गया था भाई? तो 1921 में किया गया था, 1921 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और आप जानते हैं यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। जो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के लरकाना जिले, कहाँ? लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो है कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में यह स्थित है। ठीक है, आप लोग इतना ख्याल कर लीजिएगा। और जानते हैं जी भाई जी, यह सिंधु नदी के तट पर ही है। यह जानते हैं कहाँ है? यह सिंधु नदी के तट पर ही है। सिंधु नदी के तट पर ही है। चलिए इतना बात आप लोग ख्याल कर लिए होंगे। ये तो 3-4 बात आप लोग को हो गया मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, 3-4 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो गया। ठीक है, और जानते हैं एक चीज और बतलाया जाता है इसके बारे में। किसके बारे में? मोहनजोदड़ो के बारे में, कि यह जो है कि हिंदू सभ्यता की सबसे बड़ा शहर है। जो ये मोहनजोदड़ो शहर है ना, यानी हिंदू सभ्यता की सबसे सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ा शहर है। चलिए लाइट बुझ गया, आज का सेवा इतना ही, बाकी अगला दिन रहेगा। ओके, थैंक्स।